अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने शुक्रवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, कई स्थानों पर खराब सफाई व्यवस्था तथा गंदे पड़े शौचालयों को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साफ सफाई ठेका फर्म के जिम्मेदार अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, गलियारों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन हजारों मरीज और उनके परिजन उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर की स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल भवन के कई हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता पाए जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी वार्डों की आवश्यक मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल की छतों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने तथा भवन की अन्य कमियों को भी प्राथमिकता से दूर करने के लिए कहा। देखिए, आज यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल में हमने जो इस बिल्डिंग से संबंधित विभाग हैं, जैसे एसी इलेक्ट्रिक में थे, पीडब्ल्यूडी एक्सियन थे, हमारे जेएलएन प्रिंसिपल और सफाई के जो टेंडर जिस फर्म को हुए हैं उस फर्म वाले थे, सभी लोग यहाँ सभी की मीटिंग ली गई और मीटिंग में कुछ इश्यूज आए थे, विशेषकर कुछ रिपेयरिंग को लेके पीडब्ल्यूडी और कुछ सफाई को लेके इश्यूज थे। तो हमने दोनों को कोऑर्डिनेशन किया और जहाँ आवश्यकता थी कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है वहाँ पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया है, और जहाँ हमें लगा कि ये सफाई विभाग से संबंधित है उसके लिए फर्म को पाबंद किया कि वो आने वाले 3 दिवस में कंप्लीट सफाई करें। विशेषकर जितने फर्श हैं, जितनी छतें हैं ऊपर, उन पर कुछ गंदगी है, उनकी सफाई करनी है। नालियाँ जितनी चौक हो रही हैं उनकी सफाई करनी है। टॉयलेट्स में भी काफ़ी बदबू भी कह सकते हैं और कुछ गंदगी भी है उसमें, तो उनकी तुरंत सफाई करें। जहाँ जितने भी वो लगे हुए हैं, एडजॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कुछ बंद हैं तो उसके लिए बिजली विभाग को पाबंद किया है कि उनको तुरंत चेक करें, यदि रिपेयरिंग की स्थिति में तो रिपेयरिंग करें, नहीं तो नहीं लगाएं, ताकि थोड़ा सा हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई विशेष रूप से जरूरी है। मानसून चल रहा है सर, लेकिन मानसून के बीच इस तरीके से आप देख रहे हैं कई जगह। ये आपकी सही बात है कि कई जगह पानी अभी भी लीकेज हो रहा है, छत से भी लीकेज हो रहा है और यहाँ के जो पानी के पाइप्स हैं वो भी लीकेज हैं। तो उसके लिए भी हमने पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया है कि 3 दिवस में इनको सभी को जितने लीकेज हैं इनको चेक करवाएं और तुरंत इनकी रिपेयरिंग करें। सफाई व्यवस्था पर आपने काफी जोर दिया सर अस्पताल की। कई जगह आपको गंदगी भी दिखी, कई जगह आपने फटकार भी लगाई, और भी खुले, कोई टाइम शेड्यूल दिया इनको? बिल्कुल, हमने प्रयास यही है कि हमारा 1 वीक में अपडेट हो जाए। हम 10 अगस्त के आसपास फिर मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे उस मीटिंग से पहले जो इनको निर्देश दिए हैं सब पे कार्रवाई हो और जो स्थिति है वो सही सलामत हो। एक आपने मीटिंग में आधे कमांड से कैमरे जोड़ने की अस्पताल की चर्चा की है, किस तरीके से ये जोड़े जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, उसके लिए कुछ इश्यूज थे। इन्होंने बताया कि एसीज के हमारे पाइप कट जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कैमरे, सभी जगह कैमरे लगे जिससे हमारी सारी बिल्डिंग कवर हो और इसको अभय कमांड से जोड़ा जाए ताकि उस पर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको अभय कमांड से जोड़ देंगे। काफी समय से लिफ्टें बंद पड़ी हैं। लिफ्टें जो बंद है उसमें 2 लिफ्टें रिपेयरिंग से संबंधित हैं और 4 लिफ्टें नई हैं। नई लिफ्टों का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर शायद बताया कल परसों में जारी हो जाएगा। और जो 2 लिफ्टें रिपेयरिंग होनी थी, 1 लिफ्ट की रिपेयरिंग हो गई है और दूसरी की रिपेयरिंग शायद विदिन मंथ हो जाएगी। आए दिन पन्नादह एजेंसी जो यहाँ पर हुई है उसके फर्म वाले को बुलाया है और उससे स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि जब आपके यहाँ 233 कर्मचारी रखने का प्रावधान है तो 233 ही कर्मचारी यहाँ सफाई कर्मचारी होने चाहिए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सैलरी नहीं मिल पाती सर, लेट सैलरी के लिए भी हमने पाबंद किया है कि यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हमने पाबंद किया है। नेक्स्ट हम उम्मीद यही करेंगे कि सैलरी में डिले नहीं होगा। अगर फिर शिकायत आती है तो फिर क्या कार्रवाई? फिर कार्रवाई